हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम शेयर कैपिटल को समझ रहे हैं। आज इसका ये छोटा सा शॉर्ट्स लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्शन बता दूंगी। तो देखो, शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो चीज पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है। क्या होती है कंपनी, कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी में ही शेयर कैपिटल का यूज किया जाता है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। कंपनी जो होती है वो अपना पैसा कैसे कलेक्ट करती है, वो अपना पैसा पब्लिक से शेयर के थ्रू कलेक्ट करती है। तो यहां पर जो पैसा लगाती है कंपनी में पब्लिक, उसे क्या कहा जाता है, उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। यहां पर छोटी छोटी यूनिट्स में जो होते हैं शेयर्स डिवाइडेड होते हैं। यहां पर यदि पब्लिक में या शेयर होल्डर में किसी की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, उसका कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। पहला है इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी जब पूरी लीगल प्रोसेस से बनकर तैयार होती है उसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसे पर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। कंपनी की कॉमन सील होती है जिसे कंपनी के कोई भी डायरेक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यहां पर इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है क्योंकि किसी की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। यहां पर शेयर ट्रांसफर इजीली हो सकते हैं। मैनेजमेंट और ऑनरशिप कुछ डायरेक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं जो कंपनी को रन करते हैं। इसके बाद कंपनी तीन तरह की होती है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटर की तरह होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती है इसे अपनी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। जो इसके मिनिमम मेंबर होते हैं वो कम से कम यहाँ पर इन्हें 2 मेंबर्स रखने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो ही शेयर इशू करती है जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। यहाँ पर कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज्यादा कितने ही हो सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी स्टार्ट होती है उसके पीछे लिमिटेड लगता है, ओनली लिमिटेड। इसके बाद जो कंपनी में जो शेयर इशू होते हैं वो 5, 10, 50, 100 कितने ही रुपीस के शेयर इशू हो सकते हैं। जैसे 50 लाख की कैपिटल लगाई है और 10 लाख यूनिट के शेयर इशू किए हैं 5 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पर पब्लिक उस हिसाब से शेयर परचेज कर सकती है। जो टाइप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इन्हें आखिरी में डिविडेंड दिया जाता है यदि बचता है तो। इसके बाद जो 4 तरह की ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल,